आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करेगा। अगर पौधे में अच्छे फूल चाहिए और उसकी ग्रोथ को लगातार बढ़ाना है तो पौधे को इंसेक्ट फ्री भी रखना होगा। उसमें किसी तरह का फंगस ना लगे, डिसीज़ ना हो, इसके लिए हमें प्लांट में इस तरह का चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये है बटर मिल्क, जिसे दही या छाछ भी कहते हैं, जो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। बल्कि कभी कभी ज़्यादा पुरानी हो जाने से इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसे फेंक देते हैं। इससे प्लांट में पोषक तत्व मिलेंगे। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये प्योर ऑर्गेनिक खाद की तरह ही काम करेगा। इस फर्टिलाइज़र में कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। हम सभी जानते हैं प्लांट को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। महीने में एक दफ़ा प्लांट को कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर देना चाहिए। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है या फिर फूल नहीं आ रहे हैं, पौधा बहुत कमज़ोर है, टहनियाँ बहुत ही पतली पतली सी है और पौधे में कलियाँ तो बनती हैं लेकिन पूरी तरीके से खिल नहीं पाती, खिलने से पहले ही वो झड़ जाती हैं, पत्तियाँ पीली हो रही है, ये सारी परेशानियां कैल्शियम की कमी से हो रही है। तो पौधे की मजबूत ग्रोथ के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। महीने में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ फूलों वाले पौधे में ही नहीं बल्कि सब्जियों वाले पौधे और फलों वाले पौधे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सब्जी वाले पौधे में मिर्च का पौधा या फिर टमाटर का है, उसका फूल गिरने की प्रॉब्लम है, पौधे में इंसेक्ट अटैक है या फिर पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बटर मिल्क में मैं एक चीज़ और ऐड करने वाली हूँ जिससे इसकी कीटनाशक पावर और बढ़ जाएगी। पौधे में किसी तरह का इंसेक्ट या फंगस है वो दूर होगी। लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। आपको डायरेक्टली बटर मिल्क को पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। इसे यूज़ करने से पहले डाइल्यूट करना होगा। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है, बटर मिल्क के ऊपर जो फैट रहता है उसे आपको छान लेना है। तीसरी बात, अगर आप कीटनाशक की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको खट्टे बटर मिल्क का यूज़ करना होगा। 2 से 3 दिन पुराने बटर मिल्क का आप प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसका फर्टिलाइज़र और कीटनाशक कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया है और इस बटर मिल्क को छान लेना है। तकरीबन ये 100 ml के आसपास ये बटर मिल्क है। इतनी क्वांटिटी आप बटर मिल्क का लिया है उससे 10 गुना आपको नॉर्मल पानी मिलाना है। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है और अब मैं इसमें नॉर्मल पानी मिलाऊंगी। मैंने 100 ml बटर मिल्क लिया है। तकरीबन 1 लीटर नॉर्मल पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है जो कि पावर को और बढ़ा देगी और इसमें बहुत जल्दी असर होगा। ये जो दूसरी चीज़ है ये है हींग। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ नहीं करना है। 1 से 1.5 लीटर बटर मिल्क के पानी में 1 चुटकी हींग मिला देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसे आधा से 1 घंटा रख सकते हैं, इससे हींग अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। मैं अपने पौधे में पॉट के साइज़ के हिसाब से डाल रही हूँ। आपको भी अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से डालना है। ज़्यादा या कम क्वांटिटी करके आपको डालना है। ड्रेनेज हॉल से ये मट्टी का पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे कि सारे पोषक तत्व जड़ों तक पहुँच सके। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं कीटनाशक की तरह, इसमें आधा लीटर आपको नॉर्मल पानी और ऐड कर लेना है।
इसे स्प्रे पंप में भर लेना है। स्प्रे बोतल में भरने के बाद आपको प्लांट में अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। अगर प्लांट में इंसेक्ट है तो पत्तियों के पीछे चारों तरफ 15 दिन में एक दफ़ा आप स्प्रे करें। या हेल्दी प्लांट है और आप फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो महीने में एक दफ़ा आप इसका यूज़ करें। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।